गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम समय और दूरी से आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं। अब चाल, इकाई समय में जो तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अब इसके बारे में आप लोग पीछे के वीडियो या तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। 5, 6, 7, 8 इस सब क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है। यदि आप पहले अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अब देखिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब इसी से और दो सूत्र निकल कर आ जाएगा। अब इसी को यदि पूछेगा कि समय बराबर क्या होगा तो चाल कहाँ चलाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये जो है गुना में है तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े होंगे, ऐसे होता है त्रिभाग। तो ये जो मेरा जो समय ऊपर में है, चाल कहाँ चलाया, नीचे चलाया। यानी समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। इसी तरह से अब देखिए, चाल बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे, ये नीचे चला गया, दूरी बटे समय हो जाएगा। यानी आपको ये तीन सूत्र पर आपको ये जो चैप्टर है इस पर आपको बनाएंगे। पहले बेसिक जानकारी देंगे, उसके बाद हम बाय ट्रिक के माध्यम से बहुत क्वेश्चन को बताएंगे जो कि कम ही समय में आप हल कर लीजिए। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन लाते हैं। कहता है कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 3 घंटे में, चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितने दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, चाल इसका जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी चाल बराबर हम लिखेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए समय 3 घंटा का मतलब क्या दिया हुआ है, समय यहाँ दिया हुआ है, आपका समय आ गया 3 घंटा। अब पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, अभी देखिए हम बताए हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। यानी दूरी बराबर हम लिखेंगे चाल गुना समय। अब इसको कुछ नहीं करना है, जो कर रहा है वो कर दो। अब क्या हो गया, चाल है 45 तो यहाँ 45 रख दिए। समय कितना है 3 घंटा तो 3 रख दिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 या 15, बाकी 1 रह गया, 4 या 12, 1 13, यानी 135 किलोमीटर दूरी कितना तय किया होगा, 135 किलोमीटर। इसी तरह से अगला सवाल हम लेते हैं। कहता है एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल, अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुंचता है, 40 मिनट में पहुंचता है, 40 मिनट में पहुंचता है। तो उसके स्कूल की दूरी क्या है, उसके स्कूल की दूरी पूछ रहा है, उसके स्कूल की दूरी क्या है, दूरी पूछ रहा है। फिर आप देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, अब यहाँ चाल आपका क्या है, चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या दिया है, समय दिया है देखिए 40 मिनट दिया है। क्या दिया है, मिनट। जब मिनट में रहेगा तो दोनों को एक जैसा हमको करना है। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और यहाँ दिया है मिनट दे रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना है,
मिनट को घंटा में बदल देंगे। मिनट को जब घंटा में बदलते हैं तो 60 से भागा देते हैं, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अब देखिए यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ 60 कर दिए, 1 शून्य काटे, 1 शून्य, इसका आधा 2, इसका आधा 3, यानी आ गया 2/3। अब पूछ क्या रहा है, दूरी। तो दूरी बराबर हम क्या लिखेंगे, चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल देखिए आपका आ रहा है 6 और समय आ रहा है 2/3। अब इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 किलोमीटर जो है छात्र का जो है स्कूल घर से पढ़ रहा है। घर से दूरी स्कूल का कितना है, 4 किलोमीटर है। अब आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। उस रेलगाड़ी की चाल, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 3.1/2 घंटे में 140 किलोमीटर जाती है। 140 किलोमीटर जाती है। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है उस रेलगाड़ी की चाल निकालना है हमको। क्या निकालना है, चाल। समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, यानी समय आपका यहाँ आ गया 3.1/2। इसको बदल दीजिए, पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 3 दूना 6, 1 7/2 हो जाएगा। अब इधर देखिए दूरी कितना आ रहा है, दूरी आ रहा है 140 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है, चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी कितना दिया है, 140। अब ये क्या हो गया, 7/2। इसको हम लिख सकते हैं 140, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, बटा 7। इसको काटिए, 20 गुना 7 करिएगा तो आ जाएगा, ये हो गया 40। 20 गुना 40, इसको काटिएगा 7 बार में, 7 दूना 14, 1 शून्य। अब इसका तो 2 बार पढ़ेगा था, 20 दूना 40, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 दूना 4 पर 1 शून्य, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया स्पीड। अब आगे क्वेश्चन हम लेते हैं, कह रहा है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्वेश्चन है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई गाड़ी, चलती हुई कोई गाड़ी जो है कितने मिनट में 143 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितने मिनट में 143 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ दोस्तों दिया क्या है, यहाँ चाल दे दिया है। चाल इसका आ गया है कितना, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या है, दूरी है 143 किलोमीटर। दूरी है 143 किलोमीटर। अब हमको निकालना क्या है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब यहाँ क्या करेंगे, 143 अब बटा कितना हो जाएगा, 55। इसको भागा दीजिए, कटने वाला कटेगा, 11 का 11, 11 3 33। अब ये क्या हो जाएगा, 11 पचे 55। 11 पचे 55। समय निकल के आपका आ गया कितना, 13/5 की घंटा निकला है। क्या निकला है, घंटा निकला है। तो इसको हमको क्या चीज में बदलना है, मिनट में बदलना है। मिनट में पूछ रहा है क्या, हाँ कितने मिनट में, यानी कितने मिनट में। इसको हम यदि हम ये तो
मिनट में टोटल को बदलना है, टोटल को बदलिएगा इसमें क्या करो 60 से गुना करो। कितना से 60 से गुना करेंगे, काहे कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। इसको काटिए 12 बार में कटेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 12 गुना 13 कर देंगे हम। अब 12 या 36 के 6 बाकी 1 रह गया, 12 या 36 के 6 बाकी 3 रह गया, सॉरी दोस्तों, 12 का 12 12 3 15 यानी 156 मिनट लगेगा। यही इसको अगर घंटा में बदलते तो 5 दूना 10 यानी 2 घंटा और 3/5 आ रहा था, तो इसको 12 से 60 से भाग गुना करते तो 12 यानी 2 घंटा 36 मिनट होता, 2 घंटा 36 मिनट। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी देखिए अगर इसको अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर में भी बता देते हैं। इसका देखिए दिया है, कोई गाड़ी यहाँ कर रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई गाड़ी कितने मिनट में 143 किलोमीटर की दूरी चलेगी। यहाँ देखिए चाल दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दिया है 143 किलोमीटर। अब समय हमको निकालना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 143 बटा 55, 11 से काटिए तो 11 का 11 11 3 33 कट जाएगा, 11 बचे 55, 13/5 ये क्या आ रहा है आपको घंटा आ रहा है। अब इसको यदि हम इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 2.3/5। अब ये तो क्या हो गया घंटा हो गया यानी 2 घंटा। अब 3/5 को हम मिनट में बदलेंगे तो इसमें 60 से गुना करेंगे, 12 5 60 गुना कर दिए तो 2 घंटा 12 या 36 मिनट। अब इसी को पूरा को अगर मिनट में बदलिएगा तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। 60 गुना 2 करेंगे तो 120 मिनट ये हो गया, और इसको 36 को जोड़ दीजिए, टोटल आ जाएगा 156 मिनट। यही होगा रिक्वायरमेंट। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।